हेलो दोस्तों, विक्रम बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कोरोना बहुत बढ़ चुका है। पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटीपीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं। और चीन में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा केसेस आ रहा है। शमशान घाट, मतलब आप सोच सकते हैं, शमशान घाट में बुकिंग शुरू हो चुका है। मतलब इतना लाइन लग रहा है ना कि उसमें शमशान जलाने का मतलब जगह नहीं है। तो इतना खतरनाक कंडीशन में है। तो हो सकता है कि ये भारत में भी आपका धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है कि इनिशिएट एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए केस हुआ कि कोविड को लेकर आज देश से यानी गुरुवार से ही पाबंदी शुरू होने वाली है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो की है, जी ने ये जानकारी मतलब ये बताया कि हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। हालांकि भारत को डरने का बात नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग इनिशिएट एक्शन लेंगे। हम लोग अगर एक्शन में सही से रहेंगे तो ये सब ठीक हो सकता है। इतना हम लोग मतलब उसको फैलने नहीं देंगे, ताकि जैसा कंडीशन पहले हुआ था उस कंडीशन में मतलब होने नहीं देंगे। तो उसका कहना है कि चीन की हालत तो बेहद ख़राब है। पिछले बार भी हमने बाकी देशों के मुकाबले कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया था। हमारे पास अनुभव है, इसलिए इस बार भी अच्छे हैंडल कर लेंगे। ये आपका जो कि है हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, उन्होंने कहा कि चीन के शमशानों में भीड़ है। दूसरी लहर में भी भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी चीन की अब हो गई है। वहाँ जिस वायरस ने कहर बरपाया वो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। आप मतलब समझ सकते हैं कि चीन में इतना ज़्यादा है और चीन का गलती के कारण हो चुका है। भारत में भी आ गया तो बहुत दिक्कत है। तो आपको मैं एक ही मतलब जो कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सेफ्टी बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। और इसमें और भी बताया है कि देखिए हमें जो कि गुरुवार से ये ज़रूरी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। यानी जिस बार मतलब इससे पहले वाला जैसे हुआ था सेम कंडीशन पे आपका धीरे धीरे इसको हैंडल किया जाएगा, उसी तरह हमारा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है। हमें अब इस स्तर पर सतर्क रहना होगा, मांडविया जी ने ये कहा। इसमें कहा कि बिल्कुल भारत में भी आ सकते, इसलिए हम वायरस को ट्रैक कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का फैसला भी किया। ऐसा अपना रूप बदल रहा है, इसका असर हो रहा है, इसका सटीक जानकारी हमें है। मतलब उसका कहना है कि जो कंडीशन मतलब धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है उसका जो कि जानकारी है हमें, तो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत को जो कि ये डरने का बात नहीं है, उसका ये कहना है। ये पुराना मामला है, लेकिन भारत में इस तरह केस आ रहे हैं कि ये बात भी सच है। और एक बात नोटिस की गई है कि BF7 जो वेरिएंट का नाम है, BF7 वेरिएंट भी म्यूटेंट कर रहा है। इससे ज़्यादा खतरनाक कही जा सकती है। इस वेरिएंट का मामले में भारत पहले भी सामने आ चुका है। ये मामले समय समय पर पाए गए हैं, लेकिन अच्छी बात हुआ कि ये फैले नहीं है, ठीक है। मतलब BF7 जो वेरिएंट है बहुत खतरनाक है, पर भारत में पहले भी मिला है, उसका यही कहना है। गुजरात, ठीक है। तो ये आपका जो कि है बहुत सारा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया, तो आपको दोस्तों बताएंगे। कोरोना, देखिए कोरोना केस मतलब महामारी आप एक बार देख चुके हैं कितना कंडीशन ख़राब हुआ था। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप आराम से रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए